Hi Sonalisa, how are you? I'm good, thank you. How are you? I'm good. So you're from Australia, right? Yes. And you're a classical singer, if I'm Yeah. not wrong. So being in being outside India, आपने classical singing को इतना अपने से connected कैसे रखा? Through Riaz, through my Guruji. Actually, I'm still connected with him, and it's maybe I should say I'm fortunate. And also, anybody can stay connected with music, even if you are not in India. You're outside India, but yeah, through Riaz. Yeah. So when did you start learning singing or like music? At the age of 3, when I was 3, and my sister, she was 8. So at that time, actually, my elder sister, she wanted to learn, but I was forced to go with her. So that's the thing. It started just like that. तो आपका नया गाना आया बिन तेरे. What do you have to Yes. say about it? Like what is Bin Tere about? Binteri is it's like when you miss someone, or you're really missing your beloved. That kind of song is that. And also Bintere, you can think of, if you will listen to that lyrics, it's really different. And it has a lot of meaning that you're missing someone. It's not like your beloved, it's like your parents, it's like your sister, brother, anybody. It's like anybody, but we picturized in that way that people can get connected, but you can connect with your parents, you can connect it with your siblings. Yeah. So अब आप अभी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं. इंडिया में आप कहाँ से हैं? मैं भुवनेश्वर से हूँ, उड़ीसा. So when did you shift from Bhubaneswar to Australia? It's almost 15 years now. Oh, okay. So what do you have to say about Bin Tere? Like आपको कैसा लगा Bin Tere personally? पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरा ही चॉइस था. जब मैंने स्टार्ट किया था, विरल जी ने मुझे, जो कंपोजर हैं, लिरिसिस्ट हैं, उन्होंने काफी सॉन्ग्स मुझे भेजे थे, ऑलमोस्ट 12 सॉन्ग्स. उसमें से मैंने चूज किए थे 5, एंड फ्रॉम दैट 5 सॉन्ग्स दिस इज द फर्स्ट वन विच आई चूज. So आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा विराल एंड आर्या के साथ? बहुत ही अच्छा. दे आर लाइक जेन्युइन पर्सन्स. मतलब जैसे कहते हैं जेम, तो काफी रेयर होते हैं ऐसे लोग. और वीरल जी तो मतलब मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और आर्य सर जस्ट लाइक ए फादर फिगर टू मी. और वो काफी अच्छे हैं, वो इतना गाइड करते हैं, बिकॉज आई डोंट नो ऑल दिस टेक्निकल थिंग, because this is my first album, so I don't know all this technical thing, all the interviews, and how to deal with people, how to do this, do that. So yeah, आर्य सर मुझे काफी हेल्प कर रहा है. So मतलब आपने कहा कि you had no idea about all this. तो आप Yeah. यहाँ तक पहुंची कैसे? Like tell us about your journey. जर्नी एक्चुअली, मैंने काफी कवर सॉन्ग्स किए थे. कवर सॉन्ग्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल में डाले थे, सिर्फ यूट्यूब चैनल में ही डाले थे. उसके बाद विरल जी ने मेरा वॉइस यूट्यूब चैनल से ही उन्होंने सुना, और फिर सुनने के बाद उन्होंने मुझे अप्रोच किया, और फिर उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे वो प्रोजेक्ट्स करते हैं कुछ अच्छे आर्टिस्ट के साथ, ऐसे नहीं कि किसी के भी साथ. तो फिर उन्होंने मुझे काफी कंपोजिशंस भेजे, जो उन्होंने जुबिन के साथ किए थे, और काफी फेमस सिंगर्स के साथ किए हैं, एस्टैब्लिश्ड सिंगर्स के साथ किए हैं. तो ये सब सुनने के बाद फिर मुझे, मतलब वैसे ही स्टार्ट हुआ. इट जस्ट वेंट विद फ्लो, उस वक्त कुछ समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, लेकिन वो होता ही गया, और ऐसे ही स्टार्ट हुआ. So आप अभी इस इंडस्ट्री में पहुंच गई हो and you are very beautiful. So कोई एक्टिंग में करियर भी करेंगे आप? ऐसा जी कोई थॉट? सॉरी, मैंने एक्टिंग में मैंने मतलब सुना एज एन एक्ट्रेस यू वुड. एक्टिंग. ओह माय गॉड, एक्टिंग मुझसे नहीं होगा. वो तो कैसे मुझसे हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. मैंने कैसे किया मुझे वो नहीं पता, लेकिन हाँ, एक्टिंग नहीं, एक्टिंग मुझसे नहीं होगा. मतलब if suppose you get a chance, अगर किसी को लगे कि आप कर सकते हो तो you would give it a shot.
व्हाट डू? एक्चुअली मैंने कुछ टेली सीरियल्स और एल्बम्स और ये सब किए थे मेरे कॉलेज टाइम में, और मैंने मैगजीन कवर्स और मॉडलिंग किए थे। वो सब मैंने उस वक्त किया था। अब शायद मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी, पता नहीं। You'll give it a try. I mean, you know, you look beautiful. Your voice is beautiful. You can ओह always माय do गॉड, it. थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू You're सो welcome. मच। So, other than classical music, आप कौन सी जॉनर का गाना गाना पसंद करती है? सेमी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल जो नॉर्मल लेमैन भी समझ सकते हैं, और अगर फुल्ली क्लासिकल आप गाएंगे तो कोई समझेगा नहीं। वैसे जब हम लोग रियाज भी करते हैं तो मेरे नेबर्स से काफी मुझे सारे कंप्लेंट्स आते हैं, क्या हो रहा है, इतना रियाज सुबह करती हूँ, शाम को करती हूँ, कभी कभी 4-5 घंटे भी हो जाता है, समझ नहीं आता है मतलब कब टाइम निकल जाता है। लेकिन हाँ, सेमी क्लासिकल बेटर रहता है आजकल की ऑडियंस के लिए। सो आप एक क्लासिकल गाना गाना पसंद करती है, सेमी क्लासिकल गाना गाना पसंद करती है। तो फिलहाल नाउ वी सी कि मतलब क्लासिकल तो चल ही रहा है, बट इवन द रैप सॉन्ग्स आर कमिंग आउट। तो बहुत सारे रैपर्स नए आ रहे हैं और वो रैप बना रहे हैं। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट जॉनर ऑफ म्यूजिक? It's really nice. Every genre is important and it's really different. And their singers are also different. You know, how to pronounce your words and, you know, everything. The melody and everything is different. But that rapping thing is not for me. I usually prefer basically semi-classical or classical song. Yeah. सो ये गाना रिलीज हो चुका है, आपके जी। फैंस ने या लोगों से आपको क्या कमेंट्स मिल रहे हैं इसके बारे में? काफ़ी अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, इतने अच्छे फीडबैक्स, ओह माय गॉड! मुझे समझ नहीं, मुझे एक्चुअली इतना एक्सपेक्ट नहीं था। मैंने सोचा था हाँ, ये ठीक-ठाक है, अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इट्स ऑलमोस्ट 1 वीक नाउ और 2 लाख व्यूज़ हो चुके हैं, तो मुझे काफ़ी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इट्स रियली ओवरवेलमिंग। सो ये सिंगिंग में आपको अपॉर्चुनिटी मिली, बट इफ यू वर नॉट इन सिंगिंग, आप दूसरा क्या करते अगर आप सिंगिंग नहीं करते तो? एंड इफ आई हैव नॉट रेड इट रॉन्ग, आप 3 साल से डांसिंग, क्लासिकल डांसिंग भी सीख रहे थे? हाँ, मैं एक ओडिसी डांसर भी हूँ, तो एक्चुअली परफेक्ट एक्ट्रेस, यू कैन बी एन एक्ट्रेस। सब तो है आपको। अरे! नहीं, एक्चुअली स्टार्ट ऐसे हुआ कि मेरी मम्मी को डांस सीखना था, तो मेरे नाना जी थोड़े से उस टाइम पे थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस होता है ना, ब्राह्मण्स फैमिली में, तो उनको सिखाने का मौका नहीं मिला। तो उसके बाद उन्होंने मेरी दीदी और मुझे ये मतलब मौका दिया। मम्मी ने ही सब कुछ किया है, हमें पता भी नहीं कब हमें अच्छे गुरुजी भी मिल गए और स्टार्ट भी हो गया, और कब हम लोग परफॉर्म भी कर रहे हैं वो हमें उस वक़्त याद आया कि हाँ, ये सब हम लोग सीख रहे हैं। सो तो इस मैं तो करियर काफ़ी छोटी थी, 3 इयर्स मीन्स किसी को याद भी नहीं रहता है। हाँ, सो इस करियर में जाने के लिए आपको फैमिली से पूरा सपोर्ट मिला था? पूरा सपोर्ट, पूरा सपोर्ट। सो हम अभी देखते हैं कि लाइक देयर इज कनिका कपूर, जो मतलब सनी लियोनी को हम देखते हैं तो कनिका कपूर इज अ वॉइस। ऐसे कुछ एक्टर्स की वॉइस बनते हो, आपको किसकी वॉइस बनना पसंद होगा इफ यू गेट अ चांस? हुँ, किस पे सूट आजकल करेगी? के दौर दौर में कहा जाए तो श्रद्धा, आलिया, मुझे लगता है मेरा वॉइस उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और काफ़ी आजकल के जितने भी एक्ट्रेस हैं, सबके लिए बेटर है। मेरा कोई इतना स्ट्रॉन्ग जैसे बेस वॉइस ऐसा नहीं है। मेरा काफ़ी अच्छा मतलब आई थिंक हो जाएगा, या तो सूट आपका कर जाएगा। हो ही जाएगा। आपका कोई रोल मॉडल लाइक एनी गुरुजी और समवन यू रियली वर्शिप एंड यू लुक एट देम, यू एडमायर देम? ऑब्वियसली लता जी के सिवाय और कोई हो ही नहीं सकता। वो मेरी गुरु माँ ही है, और उनको देख के ही हम लोग, मतलब मैं और मेरी दीदी, हम दोनों ने सीखा। उन्हीं के गाने हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अगर उनके एक गाने भी अच्छे से आप निभा जाए ना, वो उनका आशीर्वाद है और कुछ नहीं। एक भी गाना अगर कोई प्रॉपरली गा ले, बस। सो आप इतना रियाज करते हो, आपने उनके गाने भी ऐसे अपने में ही गाए होंगे, आप एक गाना भी सुना सकते हैं छोटा सा? मैं ऑब्वियसली मैं सुना सकती, लेकिन मुझे फ्लू है,
मेरा वॉइस काफी डिफरेंट है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। ओ सजना बड़े ख्वाब आई, रैसे की फुहार लाई, आँखियों में प्यार लाई, ओ सजना तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, मीठी मीठी अंगन में जले मोर जियरा, ओ सजना बरखा बहार आई, रैसे की फुहार लाई, आँखियों में प्यार लाई, ओ सजना। I'm sorry, मेरा नोज बहुत पूरा ब्लॉक है। खूबसूरत था। नाउ आई डोंट नो, इसका मैंने रियल वर्जन कभी सुना नहीं है, शायद ये काफी पुराना है, मैंने रियल वर्जन नहीं काफी सुना। पुराना सॉन्ग है और काफी फेमस भी है। ये एक्चुअली पहले बंगाली में बना था, ना जेओ ना उसका फर्स्ट वर्जन है, उसके बाद ये हिंदी में बना बॉलीवुड में। शायद ये ब्लैक एंड व्हाइट मूवी का है। सो रियल वर्जन सुना नहीं, बट आफ्टर लिसनिंग टू दिस मुझे रियल वर्जन सुनना भी नहीं। आई लव दिस वर्जन, इतना खूबसूरत थैंक यू सो गाया। मच। अगर बैठी हुई आवाज में आप इतना अच्छा गाते हो तो भाई, अगर आपकी आवाज ठीक होगी तो कितना ही खूबसूरत। आप सोच नहीं पाएंगे, हम लोग 3 दिन से शिफ्ट कर रहे हैं और फुल ऑफ डस्ट, तो मैं थोड़ा सी एलर्जिक हूँ डस्ट से। सो इस वजह से फीवर एवरीथिंग, यू नो, इट्स लाइक हे फीवर आल्सो, इट्स हियर इन हे फीवर, या। सो लास्ट क्वेश्चन, आपका कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट आप हमें बता सकते हो, और करंट प्रोजेक्ट दैट यू आर वर्किंग ऑन? Yeah, my current project is my own project. That's my own album. तो एक गाना तो मैंने रिलीज किया और 4 गाने और हैं जो मैंने रिलीज नहीं किया है, बट दे आर रियली रियली ब्यूटीफुल। और आई थिंक नेक्स्ट सॉन्ग में भी आई विल अपलोड द डांस पेपी सॉन्ग। इट्स अ पेपी सॉन्ग, प्यार हो गया। एंड देन आफ्टर दैट आई विल रिलीज Rajasthani vibrant, class folk song. It's a folk song, Kesariyo. And then the foot tapping Bhangra, Nahi Nachna. So all the flavors are here. So I think people will like it. Yeah, I think so. So yeah, one last thing, बहुत सारे we can see India में या all around the world, there are so many strugglers who want to come into this industry, who want to become a playback singer. तो आपने भी वही सब एक्सपीरियंस किया है, आपको भी यही चाहते हैं, तो उनके लिए एक मैसेज की that so that they stay motivated, ऐसा कोई मैसेज दे सकते हैं? Yeah. Actually, they should start learning. Learning is the big thing. You have to learn your notes, your scale. What's your scale? You should know your scale, and then proper notes. और उसके बाद actually Riyaz is the big thing. You have to do that. Then after that you have to think that what you will do. After learning only you can say that which genre it's are suiting for you. So that's the big thing. And then everything depends upon God. भगवान जो सोचेंगे, गॉड जो सोचेगा वही करेंगे. Is it necessary that like not necessary but जो अच्छी आवाज से पैदा होते हैं, they are like very good at singing, but the ones who have like a harsh voice, they cannot make it. No, it's not like that. आपने सुना होगा सोना महापात्रम. वो उनका वॉइस काफी डिफरेंट है, लेकिन वो उतनी ही फेमस है. तो डिपेंड करता है आपका वॉइस क्या है, वो नहीं है आप क्या गा रही हैं, आपके नोट्स कितने परफेक्ट है, आपके पिच कैसा है, तो वो डिपेंड करता है. वॉइस नहीं, वॉइस सबका सुंदर होता है, उसको पॉलिश किया जाता है क्लासिकल सिंगिंग में या रियाज करने से वो पॉलिश होता है. वॉइस सबका ही सुंदर होता है. I got inspired. अभी मैंने भी रियाज करना शुरू ही कर देना आपसे. करना चाहिए. करेंगे, बट मतलब इतना डेडिकेशन और कंसंट्रेशन सिंगिंग में रहता ही नहीं. आप अगर एक बार स्टार्ट करेंगे ना, वो टेक्निकल थिंग जब आप जान जाएंगे, उसके बाद आप रियाज करती जाएंगे, वो एक एडिक्शन है. मैं तो एवरी डे
3-4 आवर्स तो मेरा हो ही जाता है। जब मुझे भूख लगती है, मुझे लगता है ओके मुझे डिहाइड्रेशन हो रहा है, मुझे पानी पीना चाहिए। उसके बाद मुझे याद आता है ओके 3 आवर्स हो गए, 4 आवर्स हो गए, मुझे पता भी नहीं चला। ऐसे होता है। You surely make it big into this industry. So all the होप best. सो। आपके all the future projects के लिए, and would love थैंक to यू सो see you मच। in future. It was थैंक यू great सो having मच you. डियर। Thank you. लवली मीटिंग यू। थैंक यू सो मच। Bye. बाय।